नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ गुप्त नवरात्रि की कथा। पौष मास के गुप्त नवरात्र 21 जनवरी गुरुवार से शुरू हो गए हैं और 28 जनवरी को पूर्णिमा के दिन ये नवरात्र समाप्त होंगे। साल भर में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है, चैत्र, आषाढ़, अश्विन और पौष। इन 4 महीनों में नवरात्र का त्योहार मनाया जाता है। सामान्यतः गृहस्थों द्वारा चैत्र और अश्विन माह की नवरात्रि मनाई जाती है, जबकि आषाढ़ और पौष मास के नवरात्र विशेष सिद्धियों की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। इन्हें गुप्त नवरात्र के नाम से जाना जाता है। पौष मास के नवरात्र को शाकंभरी नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक क्रियाओं, शक्ति साधना और महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुप्त नवरात्र के दौरान माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। अक्सर लोगों को साल में 2 बार नवरात्रों का पता होता है, परंतु नवरात्रि साल में 4 बार हर ऋतु में आते हैं। नवरात्रि तो सभी लोग मनाते हैं, लेकिन बाकी दोनों नवरात्रि गुप्त कहलाए जाते हैं। हालांकि गुप्त नवरात्रों में भी उसी तरह पूजा की जाती है जैसे कि बाकी दोनों नवरात्रों में, परंतु गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। तंत्र साधना के लिए गुप्त नवरात्रों को विशेष माना गया है। इन नवरात्रों में साधक की इच्छा के अनुसार ही फल मिलता है। गुप्त नवरात्रि की कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को प्रवचन दे रहे थे। तभी अचानक भीड़ में से एक स्त्री निकल कर आई और करवद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। तब ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा, वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वैश्वर्य कारणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था, सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उनका जीवन खुशियों से भर गया। गुप्त नवरात्र की पूजा विधि। जहाँ तक पूजा विधि का सवाल है, मान्यता अनुसार गुप्त नवरात्र के दौरान भी पूजा अन्य नवरात्रों की तरह ही करनी चाहिए। 9 दिनों तक व्रत का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा को घट स्थापना कर प्रतिदिन सुबह शाम माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं के पूजन के साथ व्रत का उद्यापन किया जाता है। वहीं तंत्र साधना वाले साधक इन दिनों में माता के नव रूपों की बजाय 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में ये काम नहीं करने चाहिए। इस दौरान नाखून नहीं काटने चाहिए, काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। गुप्त नवरात्रि में बच्चों का मुंडन नहीं करवाना चाहिए। इस दौरान चमड़े की वस्त्र, चप्पल या बेल्ट आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
और गुप्त नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखने वाले को दाढ़ी मूछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। गुप्त नवरात्रि में खाना बनाते समय न तो प्याज का प्रयोग करें, ना ही लहसुन का, और ना ही नॉनवेज खाना चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।